कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी इस प्रकार की अंतिम वीडियो है। कल से हम लोग स्टडी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर आप लोग चेक कर लेना, या तो आपका पहला जो वीडियो होगा वो कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि जो जनसंचार या पत्रकारिता या इससे संबंधित होगा, या फिर आपका जो वीडियो होगा वो आपकी जो वीडियो आएगी वो संभवतः आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट को के रिगार्डिंग आ सकती है। 2023 की जो वन रिपोर्ट जारी हुई है उसके संबंध में वीडियो आ सकती है। अगर वो नहीं आई तो तीसरा ऑप्शन रहता है उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। अब इसमें देखना, आप कई प्रकार के बच्चे हैं, अब कई डाउट ये हैं बच्चों को कि सर 19 को एग्जाम होगा या नहीं होगा, या उससे पहले जो उस उत्तराखंड एसआई है, जहां तक मेरा ख्याल है बच्चों हो जाएगा जहां तक एग्जाम है, क्योंकि 23 जनवरी को यहाँ पे मतदान है निकाय चुनाव में, और 19 को संभवतः आपका पेपर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो उसकी आपके जल्द ही आपको उसका पता चल जाएगा, बट शायद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका हो जाएगा। और जो टॉपिक आप लोग कह रहे हैं यहाँ से आपकी जो क्लासेस चलेंगी कल से, यानी जो आप स्टडी वीडियोस देखेंगे उसमें कॉमन चीजें जो हो सकती हैं सभी छात्रों के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बैच को यानी हर तरीके के छात्रों को इंडिविजुअल टॉपिक कराए जाए, ये संभव नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है आपकी, देखना 2023 की जारी हुई है, तो मान के चलिए आने वाले 2 साल तक जितने भी एग्जाम हैं वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यानी आप 2025 के जितने एग्जाम है, 2026 के जितने भी एग्जाम है, सब में वो क्वेश्चन बनेगा फॉरेस्ट रिपोर्ट से। तो वो सभी एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, प्रवक्ता, या इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम है, जहां भी आप देंगे स्टेट लेवल के एग्जाम, वहां वो क्वेश्चन आने जा रहे हैं। ठीक है, या ये नहीं होगा तो आपका फिर दूसरा टॉपिक, दूसरा ऑप्शन बचता है, वो ये बचता है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। वो इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट तो एसआई के एग्जाम पे शायद ना आए, क्योंकि बहुत लेटेस्ट है और अभी पेपर तो बन चुके होंगे आपके, क्योंकि पहले पेपर दूसरे शेड्यूल में था और अब चेंज हुआ है, तो पेपर तो आपके ऑलरेडी तैयार होंगे, तो शायद फॉरेस्ट रिपोर्ट तो वहां नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों के वहां पे उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आने की संभावना है। जैसे नेशनल करंट अफेयर्स की एक वीडियो आपकी उससे पहले आएगी एग्जाम से पहले, और एक आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, तो एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा मेनली चीजें। 2 वीडियो उत्तराखंड एसआई के लिए आनी है। ठीक है, और एक उसमें एक उत्तराखंड करंट अफेयर, एक नेशनल करंट अफेयर्स है। जिस दिन पत्रकारिता और जनसंचार वाला टॉपिक शुरू होगा, ध्यान समझना, वो 19 जनवरी से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, 2-4 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता है सैटरडे संडे आ जाए। वो उत्तराखंड के जितने भी आपके जैसे एग्जाम है, चाहे आप एसआई का एग्जाम भी कह सकते हो, उसमें भी वो टॉपिक है, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में वो टॉपिक है, फॉरेस्ट गार्ड में वो टॉपिक है, पुलिस कांस्टेबल में वो टॉपिक है, उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने एग्जाम है वो टॉपिक है। तो ऐसा मत सोचना कि पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे तो वहां हम वो टॉपिक कवर ना करें, तो वहीं पे आप कवर कर लेना। उसके बाद उसके लिए समय नहीं मिल पाएगा बच्चों, फिर दोबारा नहीं कराऊंगा वो चीजें। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। इसके अलावा कतिपय बच्चों के द्वारा ये क्वेरी थी कि सर कनिष्ठ सहायक की टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग बच्चों बहुत टाइट शेड्यूल है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 3-4 दिनों से ही रेगुलरली आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, और अभी मैं मतलब फ्री हुआ हूं। तो मान के चलिए 19 को अगर एग्जाम होता है तो आपको जो पेपर हैं अगर मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जहां तक संभावना है कि शायद मिले, लेकिन कंफर्म नहीं है। आप एक बार स्टडी विथ योगेश ग्रुप सर्च कर लेना, जिसमें 38,000 मेंबर आपको दिखेंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं आपको उसके बाद लिंक वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह टेस्ट की मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे स्टडी विथ योगेश सर्च करिएगा, वहां पे आपका जो है आप देखना, उसमें जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन करने के बाद वहां आप मैसेज करना, तो काम बन जाएगा। ठीक है, आप देखें, हम लोग शुरू करते हैं बच्चों उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग बात है। ठीक है, ये एग्जाम आपका अभी नहीं, ये है 2025 में, और शेड्यूल जो है एक 15 जून है, एक अगस्त में है। यानी आप अभी से अगर इसकी तैयारी करते हैं तभी आपको फायदा होगा। और ये एग्जाम ऐसा है जिसकी तैयारी आपको साथ साथ मैं भी कराऊंगा, लेकिन इसके लिए 6 महीने का समय तो चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस तरीके से पेपर आपके बना रहा है उसके लिए आपको बहुत अच्छे लेवल की, बहुत सही तरीके से स्टडी करनी होगी। अब यहाँ पे चीजें ऐसी हो चुकी हैं, जिला सीरीज तो दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा, उत्तराखंड इतिहास का फाउंडेशन बैच कंप्लीट कराया जाएगा, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में जो अपडेट हैं, चाहे आप फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेके है, ये सब चीजें कराई जाएंगी। जीएस के अंदर आप जानते हैं कि जीएस ग्रुप सी के लिए पढ़ा पाना संभव नहीं, क्योंकि बहुत कम आपका स्कोप है जीएस के क्वेश्चंस का, 25 से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और सिलेबस इतना लंबा दिया है तो टॉपिक कवर कराना संभव नहीं। हाँ, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो इंडिविजुअली टॉपिक कवर कराए जा सकते हैं, तो यहां से आपको काम भी दिया जाएगा। यानी आप मान के चलिए जिस दिन
दिन से, यानी 1-2 दिन के अंदर जब से भी पुलिस की कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस शुरू होंगी, वो दोनों साथ चलेंगी। ये मत सोचना कि पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग क्लासेस कराएंगे सर, फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग क्लासेस कराएंगे, वो संभव नहीं है। वो दोनों ही क्लासेस साथ साथ चलेंगी या पैरेलल चलेंगी, उसको अलग नहीं चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रवक्ता का भी एग्जाम है, क्योंकि प्रवक्ता में भी स्क्रीनिंग है, कई बच्चे उसके भी गाइडेंस के लिए बात कर रहे थे। प्रवक्ता की स्क्रीनिंग की गाइडेंस मैं आपको बहुत जल्द देता हूं, क्योंकि उसका समय है, अभी 6 अप्रैल को आपका पेपर है, उसकी किताबें जो भी होंगी या जिस तरीके से प्रीलिम्स से आपका निकल सकता है वो आपको बताऊंगा। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पे क्योंकि फिजिकल है आपका पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। रिटर्न एग्जाम की मैं बात करता हूं, फिजिकल की आप अपने स्तर से तैयारी कर ही रहे होंगे, और 6 महीने जाने में कब पता नहीं चलेगा आपको 6 माह कब निकल गया आपके, ठीक है। तो कब समय आ गया, कब पेपर आ गया, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, ये इतनी जल्दी समय जाता है। आज आप इसको महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत पछताएंगे। आप ध्यान रखना इस चीज को। पुलिस कांस्टेबल का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि 200 नंबर का आपका टोटल होना है, 50-100 की आपकी फिजिकल के मार्क्स से हैं, 100 के आपसे रिटर्न के, यानी आपसे जितना ही रिटर्न में उम्मीद की जाती है उतना ही फिजिकल में की जाती है, या जितना ही आपसे फिजिकल में उम्मीद की जाती है उतना ही आपसे रिटर्न में उम्मीद की जाती है कि आप दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि मार्क्स ओवरऑल आपके दोनों जगह बराबर हैं। आप फिजिकल में 95-96 करके आते हैं तो आपके लिए रिटर्न आसान हो जाएगा। आप फिजिकल में ही कम आते हैं, 80-78 इस टाइप के मार्क्स लाते हैं, आपको रिटर्न टफ हो जाएगा। और फिजिकल में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आप कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज फिजिकल में कम स्कोर हो गया तो आप कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए रिटर्न एग्जाम की मैं आपसे बात करता हूं। आप कहीं ना कहीं मैं शुरुआत करूंगा, पहले तो मैं इस टाइप के टॉपिक तैयार करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो कराए नहीं गए, चाहे आप जनसंचार मान के चले या पत्रकारिता मान के चले। इन टॉपिक्स को मैं पहले कवर कराऊंगा ताकि ये पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सभी एग्जाम में काम कर जाए। फॉरेस्ट रिपोर्ट में कराऊंगा, यानी फॉरेस्ट सर्वे में कराऊंगा। इसके साथ सुनना, मैं आपका पुलिस कांस्टेबल और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसको सीधे सीधे अब एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूं, यानी टॉपिक कम पढ़ाए जाएंगे और डायरेक्ट जो पढ़ाया हुआ है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जो मेन चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप एक बात मान के चलिए, अगर आप एक कॉपी बनाते हैं, आपने जैसे मेरे क्लासेस से नोट्स बनाया हुआ है वो तो ठीक है, आप एक मोटी मोटी कॉपी बना लेना जिसके अंदर आप सीधे लिख लेना अपने एग्जाम का नाम, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाने वाला हूं और कैसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये उम्मीद की जाती है, उत्तराखंड का जो सेशन है, देखो 40 नंबर का उत्तराखंड है, सब सुनना फॉरेस्ट गार्ड, और यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें ध्यान रखना, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो जिला सीरीज पढ़ाई गई है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, वो आपकी तैयार होनी चाहिए। आप प्लेलिस्ट में डिस्ट्रिक्ट सीरीज ही कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, जिला सीरीज 13 जिलों को ही नहीं पढ़ पाओगे तो मुश्किल मेरे लिए हो जाएगी। मैं यहाँ क्लास डिलीवर करूंगा और आपका आता पता नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या पढ़ा रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये बात मैंने आपसे कब कही थी, जब विज्ञापन आया था आपका, तभी मैंने आपसे कह दिया कि यार एटलीस्ट आप लोग जिला सीरीज वगैरह तैयार कर लेना, आपके कहीं ना कहीं ये चीजें काम आएंगे। अब आपको होश ही नहीं होगी, आप पढ़ ही नहीं रहोगे, तो फिर मैं कैसे इसको वो करूंगा, ठीक है। जिला श्री। दूसरा, आपके पास सोर्सेज होनी चाहिए, परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक, क्योंकि 40 नंबर की है, ठीक है। और उत्तराखंड हिस्ट्री की कोई भी एक किताब, चाहे आप अजय रावत की किताब लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या लीजिए, यशवंत कठौत, जो भी लिखते हो, ठीक है, यशवंत कठौत जी के लिखते हो, अजय रावत, ये आपके पास किताबों का सोर्स होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपकी तैयार होनी चाहिए जो पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या मेन चीजें देखो, 40 नंबर में जब आप ये चीजें अपने पास रखोगे, इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ आती हैं, वो मैं कराऊंगा। इकोनॉमी सर्वे है, करंट अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, ये चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है। और ये वाली चीजें जब मैं करा रहा हूं, ये आपके पास है और ये चीज आप तैयार करोगे तो आपको उत्तराखंड में कोई नहीं रोक सकता। देखिए इन चीजों को तैयार करने के बाद, कौन से, जैसे जिला सीरीज है और ये आपके पास किताबों का सोर्स होगा, ये मैं कराऊंगा, तो मैं यहां से जब क्लास डिलीवर करूंगा, मैं सीधा जिला सीरीज से क्लास शुरू करूंगा। आप जिला सीरीज, ये नहीं कि दोबारा जिला सीरीज पढ़ाई जाएगी, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपकी जिला सीरीज तैयार की गई होगी आपके द्वारा, और जिला सीरीज से संबंध में किस किस तरीके से आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे कैसे आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, वही चीजें आप यहां से बताई जाएंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया जाए अब क्योंकि पहले पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके साथ परीक्षा वाणी, विंसर ईयरबुक और अजय रावत या यशवंत कठौत में से एक किताब आपके पास होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए बच्चों। और विंसर ईयरबुक न्यू लेना, अभी जो अब आएगी 2025 वाली, उसको लेके आना जिसमें 2024 का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। देखो तैयारी कैसे कराई जाएगी, जैसे सबसे पहले आपका जिला सीरीज आपने तैयार की, मैं क्या लेके आऊंगा, मैं यहाँ 2-3 तरीके से उत्तराखंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिला सीरीज, उत्तराखंड जिस टाइम क्लास आएगी आपका सीधे सीधे फोल्डर का नाम होगा,
उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड फॉर पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड। मैंने आपके लिए जैसे जिला सीरीज का पहला वीडियो लेके आया, मतलब उत्तराखंड की पहली वीडियो लेके आया इस एग्जाम के लिए, किसके लिए, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो आपको कैसे पढ़ाया जाएगा देखना। उत्तराखंड का मैंने पहला पार्ट पढ़ाया, मैंने कहा कि चलो हम आज देहरादून आप घर से तैयार कर लोगे, यानी आपको जो कराया गया, ठीक है। अब इससे क्या क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ जैसे जिला सीरीज होगा, हिस्ट्री का कोई ना कोई पार्ट में कवर करूंगा जो आपके सिलेबस में दिया गया, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये ध्यान रखना। और तीसरा कोई कल्चर से संबंधित, यानी जो आपकी संस्कृति से संबंधित चीजें हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो आप ये तीनों चीजों को तैयार करोगे एक ही वीडियो में, यानी जैसे आपके नोट्स बने हैं वो तो ठीक है, आपको लिखना कम है, आपको वही चीज नोट करनी है जो आपको लगता है कि जो मैंने आपको लगता है कि सर ने नई चीज बताई है। और हाँ, इस तरीके से आपको यहाँ समझ पे आधारित क्वेश्चन अब मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट तो आपने पढ़े ही हैं, आप इतने समय से तैयारी करते हैं, चीजें आपकी ऑलरेडी तैयार हैं। तो आपको तो सिर्फ ये चाहिए कि अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे घुमा फिरा के आयोग क्वेश्चन पूछेगा, आयोग कान यहां से पकड़ता है कि इधर से घुमा के कान पकड़ता है, ये आपको अब समझना है। तो आपको इस तरीके से जब मैं तैयारी कराऊंगा आपको खुद ही मजा आ जाएगा, आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सोची समझी हुई रणनीति के साथ अब आपको उत्तराखंड की तैयारी कराना है। अभी तक मैं उत्तराखंड पढ़ाता था, अब उत्तराखंड तैयारी कराऊंगा। उत्तराखंड पढ़ाने की जहां तक बात हुई, सिर्फ फाउंडेशन जो क्लासेज हैं, जो फाउंडेशन क्लासेस में 5, 7, 8, 10 क्लासेस बचे हैं वो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि उसमें पवार चंद तक तो और टिहरी तक तो मैंने शायद करा दिया है। टिहरी तक पहुंच गया ना, पवार चंद हो गया, टिहरी हो गया, पवार राजवंश होगा, कत्तूरी हो गया, ये सब हो चुका है। शायद उसमें गोरखा वगैरह ही शुरू करने वाला था मैं, या वहीं कहीं वही अब कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है बच्चों, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री आप फाउंडेशन बेस से ही पढ़ लेना, ताकि मैं फ्यूचर में उसको कंप्लीट करा दूं। तो आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री यहाँ से आपने अगर तैयार कर ली और उसके साथ आप परीक्षा वाणी विंसर बुक और ये लेके चलते, तो आपको 40 में से 30-32 नंबर लाने से कोई नहीं रोकने वाला, आपको खुद पता चल जाएगा। एक नए तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। अभी तक पढ़ाया जाता था, अब तैयारी कराई जाएगी उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला पोर्शन तो ऑलरेडी उसमें अपलोड है, आप जिला सीरीज उसमें देख रहे हैं, हिस्ट्री उसमें देख रहे हैं, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज उसमें देखते हैं, करंट अफेयर्स उसमें देखते हैं, विंसर ईयर बुक उसमें देखते हैं, इकोनॉमी सर्वे उसमें देखते हैं हर साल। तो पढ़ाएगा क्या पढ़ाने वाला? अब तो पढ़ा दिया है ना, अब आप पे डिपेंड करता है कि पढ़ाई गई चीजों में आपने कितनी चीजें पढ़ी है। अब आपको पता ही नहीं है सर हमें पढ़ा दीजिए, हमें बेसिक सिखा दीजिए, हमें तो आइडिया ही नहीं, तो अब भाई प्लेलिस्ट में बनाने का क्या फायदा उन फोल्डर्स को, या आप कहिए कि सर उसको हटा दीजिए, वहां मैं हटा देता हूं, आप दूसरे सिरे से शुरू कर लीजिए। जब आपको इतना समय मिला है तो आप उसको पढ़िए ना। आप यहां से आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में तो ये संभव नहीं है कि आप सारी चीजें एक ही दिन में सीख जाएं। अब यहां से क्या होगा, तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखो उत्तराखंड हम इस तरीके से लेके चलेंगे। हिंदी का पोर्शन सिर्फ 2-3 टॉपिक लिमिटेड और सिलेक्टेड जो है वही मैं कराऊंगा, बाकी हिंदी फालतू की नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोग क्या पूछेगा ये कोई नहीं जानता। अब उसके लिए हम कोई ऐसा तो नहीं कि उस पर रिसर्च करें, हमारा काम है कि हम सिलेबस कवर करके जाएं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए, हमारा जो हमारे हाथ में हो सकता है। उसके बाद हमारा भाग्य जाने एग्जामिनेशन हॉल पे हमारे सामने क्या परोसा गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। तो हिंदी में जो टॉपिक छूटे हैं वो मैं करा दूंगा। रहा तीसरा पोर्शन, जीएस का पोर्शन बच्चों। जीएस मैंने आपसे पहले कहा कि आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाइए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव या एनसीईआरटी महेश बर्णवाल, मैंने बहुत बार बोला आपसे एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की ले लीजिए, साथ में साथ घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या लुसेंट ऑब्जेक्टिव उसके साथ लगाइए, क्योंकि 20-22 नंबर के लिए आप इतना नहीं पढ़ सकते, संभव नहीं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक जरूर हो सकते हैं जो मैं आपको कवर कराऊं, जैसे उसमें भूमंडलीकरण दिया है, या अपने आप में कुछ आयोग वगैरह दिए हैं, या अपने आप में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हैं, या अर्थव्यवस्था के अंदर दिया। लेकिन सिलेबस से पूछे ना आयोग क्वेश्चन, अब सिलेबस से पूछेगा ही नहीं तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा होगा। तो जीएस के लिए मैं ये कहूंगा कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन आता है बच्चों रीजनिंग। ये आपकी हालत खराब कर रहा है आजकल, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। ये प्योर 12 से 15 नंबर का पोर्शन है, जिसमें 10 नंबर की रीजनिंग और 3-4 नंबर की कंप्यूटर, ठीक है। अब ये आपकी स्थिति को बिगाड़ने में लगा हुआ है कि आप कंप्यूटर पढ़ ही नहीं पा रहे। कंप्यूटर के टॉपिक कुछ मैं अब आपको कराने जा रहा हूं जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का नया जो सिलेबस दिया है आयोग ने, उस कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। आप कंप्यूटर को आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों, कंप्यूटर नहीं देखोगे तो आप पछताओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर की जो चीजें हैं वो आप पढ़नी पड़ेंगी, बिना कंप्यूटर पढ़े नहीं होने वाला। और रीजनिंग का जहां तक बात हुई बच्चों, रीजनिंग की कोशिश करिएगा, कोई मार्केट से किताब उठाइए और बेसिक रीजनिंग सीख के जाइए। 5-10 में से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना भी आप रीजनिंग में कवर कर पाते हो वो कीजिए। जो टॉपिक नहीं आ पा रहे होंगे मैं आपको करा दूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि ये वाला टॉपिक करा दीजिए। अदरवाइज रीजनिंग में बहुत बड़ा सिलेबस दिया है बच्चों। तो सबसे पहला
जो पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हम उत्तराखंड से शुरू करेंगे, बीच बीच में हम दूसरे सेशन को चेक कवर करेंगे, ठीक है। अब उत्तराखंड आपकी चलेगी तो जैसे लोअर पीसीएस अपर पीसीएस है उन बच्चों को भी फायदा होगा, उनसे भी मैं ये कहूंगा कि क्योंकि उत्तराखंड आप लोअर पीसीएस का मेन से दोगे वहां भी उत्तराखंड है, पीसीएस मेन से दोगे वहां भी उत्तराखंड है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए जो सोर्सेज है यही है बच्चों। और जिला सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच और ये चीजें पढ़ लेना और इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल अब आएगी स्टडी की वीडियो। कल स्टडी की वीडियो में 3 संभावनाएं हैं, या आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी, या आपका उत्तराखंड करंट अफेयर आएगा, या आपका पत्रकारिता या जनसंचार में से कोई एक टॉपिक आएगा। पत्रकारिता इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है, 3-4 वीडियो लग जाएंगी उसकी, लंबा सेशन है वो। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यवृत्त, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, तार, क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। और जनसंचार क्या होते हैं, जनसंचार की कौन कौन से तत्व है, जनसंचार की भारत में शुरुआत कब से हुई, क्या है, ये सब चीजें हमको देखनी है। तो उनमें से कोई ना कोई टॉपिक आएगा। जो कल का टॉपिक होगा वो ऐसा टॉपिक होगा जो सभी एग्जाम आपके होने हैं उसमें वो काम आने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप साथ साथ ही ये वाला पोर्शन साथ लेके चलेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।